परीक्षित यहाँ दूसरा प्रश्न उठा दिए, कहने लगे महाराज विदुर काका ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को भोग लगाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए? आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो देखिए यहाँ से अब विदुर जी की कथा आती है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन धर्मेर विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं कि देखो ये उस समय की बातें हैं जब अंधा धृष्ट राष्ट्र अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बच्चों को लाक्षा गृह में भेज करके आग लगवा दिया। देखे जो धृष्ट राष्ट्र था उसके पास तो बाहरी आंख नहीं थी, अंधा था, लेकिन हम सबके भीतर एक आंख है और वो आंख कौन सा है? ज्ञान का। तो देखिए धृष्ट राष्ट्र के पास तो बाहरी आंख नहीं थी, बाहर से तो अंधा था, लेकिन भीतर जो आंख होती है ज्ञान की, शकुनी ने उस आंख को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में भेज करके आग लगवाने का षड्यंत्र चल रहा था, धृतराष्ट्र बैठा था लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब वहां विदुर जी भी थे। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अकेले देखा तो उसके पास गए, जाकर कहने लगे कि राजन यहां मैं मंत्री बन के नहीं आया हूं, आपके पास आया हूं एक छोटा भाई बन के आया हूं और निवेदन करूं। विदुर जी कहते हैं कि देखिए महाराज, नीति कहती है कि अगर हाथ की एक अंगुली को काट देने से अगर पूरा हाथ बच रहा है तो एक अंगुली को जरूर काटना चाहिए। और धर्म और शास्त्र यही कहता है कि अगर कुल के एक व्यक्ति को निकाल देने से अगर कुल का प्रतिष्ठा बच रहा है तो एक व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। और ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है। अगर आप दुर्योधन की गलतियों को ध्यान नहीं देंगे तो ये जान ले कि वो दिन दूर नहीं है जब हस्तिनापुर का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन कलयुग है। अब यहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन देखिए दुर्योधन चुपके से सारी बातें सुन रहा था। अब दुर्योधन विदुर जी के पास आया, कहने लगा, रे वाह रे काका जी, बहुत बढ़िया सीख दे रहे हो, खाते हो हमारा, रहते हो हमारे यहाँ और पक्ष उन पांडवों का ले रहे हो। पांडवों से इतना लगाव है तो क्यों नहीं पांडवों में चले जाते। अब देखिए यहाँ पर दुर्योधन मंत्रियों से कहता है कि छीन लो इसके मुकुट को। विदुर जी कहते हैं कि दुर्योधन तुम्हारे इस मुकुट की हमें जरूरत नहीं है, मेरा काम था धर्म की बात करना, नीति की बात करना, मैंने किया। धर्म पर चलना, नीति पर चलना तुम्हारा काम है, चलो या मत चलो। अब देखिए यहाँ पर विदुर जी ने क्या किया कि अपना मुकुट उतार करके रख दिया, अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिए। कहने लगे कि ये मत सोचना कि यहां से निकलने के बाद मैं जाकर के पांडवों से मिल जाऊंगा, मैं पांडवों में नहीं मिलूंगा, ना मैं इधर से युद्ध करूंगा ना पांडवों की ओर से युद्ध करूंगा। अब इतना कह करके विदुर जी तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े।
और देखिए, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करने जाने लगे तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर अपने घर को देख रहे थे, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहा है। अब विचार करिएगा कि आखिर विदुर जी अपने घर को देखकर बार बार रो क्यों रहे हैं? क्या उस घर में अधिक सुविधाएं हैं? क्या उस घर में अधिक सुख साधन है जो विदुर जी बार बार देख देख कर रो रहे हैं? तो देखिए, विदुर जी घर की सुविधा नहीं देख रहे हैं, विदुर जी इसलिए रो रहे हैं कि उस घर से भगवान कृष्ण की यादें जुड़ी थी। भगवान उस घर में आए थे, विदुरानी ने भगवान को भोग लगाया था, और यही सोच करके विदुर जी बार बार घर को देख करके रो रहे हैं। अब विदुर जी के घर भगवान कब आए? विदुरानी ने भगवान को भोग कैसे लगाया? तो देखिए, कथा है कि जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के आए तो शकुनी ने दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन, ऐसा उपाय करो कि द्वारिकाधीश हमारी ओर मिल जाए, कृष्ण हमसे मिल जाए। अगर वो हमसे मिल जाएगा तो हम महाभारत का युद्ध चुटकी में जीत लेंगे। तो देखिए, यहाँ दुर्योधन भगवान को पटाने के लिए खूब व्यवस्था करता है, खूब तैयारियां करता है। अब भगवान आते हैं, दुर्योधन भगवान से कहता है कि द्वारिकाधीश, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान दुर्योधन के छल को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो दुर्योधन, मैं यहाँ एक दूत बनकर आया हूं, और एक दूत के लिए इतनी व्यवस्था करना ये सही थोड़ी है। मैं तो यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं, क्योंकि कुंती बुआ ने संदेशा भेजा है। कुंती बुआ ने मुझसे कहा है कि जाकर दुर्योधन से कहना कि हमें 5 गांव केवल दे दे, हमें आधा राजपाट नहीं चाहिए, 5 पुत्र हैं इसलिए केवल 5 गांव दे दे, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही दुर्योधन 5 गांव की बात को सुना, अब दुर्योधन भड़क गया, कहने लगा 5 गांव की बात करते हो द्वारिकाधीश, मैं युद्ध किए बिना तिल भर जमीन उन पांडवों को नहीं दे सकता। अब जैसे ही दुर्योधन ने ये बात कहा, अब यहां भगवान को क्रोध आया। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख दुर्योधन, तुमने केवल युद्ध के बारे में सुना है, तुमने युद्ध को देखा नहीं है। जब युद्ध होगा यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और तुम अभी युद्ध करने की सोच रहे हो। अब यहाँ पर जब भगवान ने दुर्योधन को डांटा तो शकुनी आ गया। शकुनी धीरे से दुर्योधन के कान में कहने लगा, अरे दुर्योधन, मैंने तुम्हें बोला था कि इसे अपनी ओर पटा लो, और तुम इसे क्रोधित कर रहे हो। अब दुर्योधन ने सुना तो हंसने लगा, भगवान से कहने लगा कि अरे द्वारिकाधीश, चलिए ये सब बातें छोड़िए, ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी हमारी मैया ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप पहले उसको पाइए। अब यहाँ भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, किसी के घर 2 कारण से भोजन किया जाता है। एक, अगर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तब भोजन करना चाहिए, और दूसरा कारण है कि अगर भूख से तड़प रहे हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है, तब किसी के घर भोजन करना चाहिए। तो ना तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना मैं भूख से तड़प रहा हूं, इसलिए मैं भोजन तुम्हारे घर नहीं करूंगा।
भगवान कहते हैं कि आज मेरा निमंत्रण जो है विदुर काका के घर है, मैं वहां भोजन करूंगा। अब विदुर जी भी वहां बैठे थे, सोचने लगे कि मैंने इसे कब निमंत्रण दे दिया। अब विदुर जी तुरंत जो है उठते हैं और चले जाते हैं अपने घर। जाकर के विदुरानी से कहते हैं कि अरे सुनती हो, भरी सभा में कन्हैया ने सबके सामने कहा है कि आज वो हमारे घर भोजन करेगा, तो एक काम करो, घर की सफाई करो, मैं बाजार जाकर के अपने कन्हैया के लिए लड्डू लेकर आऊंगा। अब विदुर जी चले गए। अब देखे विदुरानी जो है घर की सफाई करने लगी। सफाई करते करते जब घर की सफाई कर ली तो स्नान करने चली गई। अभी स्नान कर ही रही थी कि भगवान दरवाजे पर आ गए। अब भगवान ने आवाज दिया। भगवान कहते हैं कि रे काका जी कहाँ हो? अब जैसे ही विदुरानी ने भगवान की आवाज को सुना, देखे यहाँ पर विदुरानी इतने प्रेम में भाव विभोर हो गई कि ये भी भूल गई कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये भी उनको याद नहीं रहा। वैसे ही दौड़ पड़ी, गीला वस्त्र है, स्नान कर रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी, जाकर के दरवाजा खोली। अब भगवान को देखी, उनको निहारने लगी। भगवान ने कहा काकी जी ऐसे देखती रहोगी कि अंदर मिलाओगी? विदुरानी कहती है कन्हैया तुम्हारा घर है, अंदर आओ। अब देखे भगवान आगे आगे चल रहे हैं, विदुरानी जी पीछे पीछे चल रही है। हमारा नियम कहता है कि घर के मालिक को आगे चलना चाहिए, किसी मेहमान को पीछे चलना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया को, मालिक को पता रहता है कि किसको कहां बिठाना है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, भगवान आगे आगे हैं, विदुरानी जी पीछे पीछे हैं। भगवान कहते हैं काकी जी मैं कहाँ बैठूं? विदुरानी कहती है जहां मर्जी वहां बैठो, तुम्हारा घर है। अब देखे भगवान आंगन में ही नीचे बैठ जाते हैं। फिर विदुरानी भगवान को निहारने लगती है। भगवान कहते हैं कि केवल देखती रहोगी कि कुछ खाने को भी दोगी? विदुरानी कहती है कि देख कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, तेरे काका जी बाजार गए हैं, खूब बढ़िया घी की लड्डू लेकर आएंगे, तुम उसे खाना। भगवान कहते हैं कि काका जी कब आएंगे क्या पता, अभी भूख लगी है, अभी कुछ खाने को दो। अब संजोग देखे उस समय विदुर जी के घर में कुछ भी खाने का नहीं था। विदुरानी जी की आंखों में अश्रु आ गए, बाहर जाकर रोने लगी, मैं कन्हैया को क्या खिलाऊं? फिर उनकी नजर केले के पेड़ पर पहुंची। विदुरानी ने क्या किया, केला को तोड़ा, एक पत्ते पर रखी और लेकर के आई, भगवान के सामने रख दी और कहने लगी कन्हैया अपने पेड़ का ये केला है, बड़ा मीठा है, तब तक इसे पालो। अब देखिए यहाँ विदुरानी जी केला को छिल करके भगवान को देती है। अब भगवान केले का भोग लगा रहे हैं। विदुरानी प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाती हैं कि अब क्या करती हैं कि केला छिलती है, केले को फेंक देती है और छिलका भगवान को देती है। भगवान छिलके का बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, छिलके को खा रहे हैं। विदुरानी जी खूब खिला रही है, कन्हैया खाओ कितना मीठा है। भगवान खूब छिलका प्रेम से खा रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि उस समय विदुर जी आ गया। विदुर जी ने देखा कि कन्हैया आंगन में नीचे बैठा है, विदुरानी छिलका दे रही है, कन्हैया छिलका खा रहा है। विदुर जी कहती है कि अरे विदुरानी तुम ये क्या कर रही हो? विदुरानी कहती है केला खिला रही हूँ।
विदुर जी कहते हैं कि अरे पगली ध्यान से देख, तू केला नहीं, तू तो छिलका खिला रही है। तब यहाँ पर विदुरानी को ध्यान आता है। विदुर जी भगवान से कहते हैं कि बता कन्हैया, तेरी काकी तुझे छिलका खिला रही है तो तू क्यों नहीं बोला? तुझे बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी काकी ने इतना प्रेम से हमको खिलाया है कि हमको भी ध्यान नहीं रहा कि मैं केला खा रहा हूँ। अब यहाँ पर विदुर जी जो लड्डू खरीद कर लाए थे उस लड्डू को देते हैं, कहते हैं इसे खाओ। अब भगवान लड्डू खाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि बता कन्हैया, लड्डू का स्वाद कैसा है? भगवान कहते हैं कि काका जी सच बताऊं तो जो स्वाद उस काकी के छिलके में था वो स्वाद आपके इस लड्डू में नहीं है। ध्यान देंगे, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को आप प्रेम से कुछ भी खिला दें, भगवान उसे खाएंगे। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनवाया था भगवान के लिए, भगवान ने त्याग दिया। और विदुर जी के घर आकर के भगवान छिलके का भोग लगाए, केले का छिलका खाए। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। 56 भोग लगाइए और मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मन में प्रेम है, कुछ भी खिलाएंगे भगवान स्वीकार करेंगे। देखिए, सुदामा जी के चावल को देखकर भगवान को भूख लग गई। सेवरी मैया के जूठे बेर को देखकर भगवान को भूख लग गई। और विदुरानी के छिलके को देखकर भगवान को भूख लग गई। क्यों? भगवान कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारा धन,